वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन एकेडमी। माय नेम इज़ जयेश। आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक एंड मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो मैं ये हमारा सब्जेक्ट है एटॉमिक एंड मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पे सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही करवाने वाला हूँ। बाकी जो मतलब छोटे वाले टॉपिक्स है, जो बोर्स थियरी है, वो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। बट यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको ये पूरी सीरीज़ चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये वीडियो शेयर करना है, तभी मैं आपको पूरी सीरीज़ प्रोवाइड कर सकूँगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ IMP होगा, एक टाइप का क्रैश कोर्स है। मैं मिनिमम लेक्चर्स में आपको एफिशिएंट वे में प्रिपरेशन करने का मौका दे रहा हूँ। प्लीज़ आपको ये वीडियो शेयर करना है। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप, हमारा एटॉमिक एंड मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, एटॉमिक एंड मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो यहाँ पे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से हम बात शुरू करेंगे, क्योंकि इससे आगे दो टॉपिक के बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, और वो मस्ट IMP है। नेट और गेट में तो ये होता ही है। प्लीज स्टे ट्यून। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, और स्पिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, इसको हम LS कपलिंग भी बोलते हैं। और फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग भी इसको कहा जाता है। आप सभी लोग मेरे साथ ये मतलब नोट्स बनाना साथ ही साथ, क्योंकि थोड़ा लिखना भी होगा थियोरेटिकल। ओके, बेसिकली स्पिन ऑर्बिट जो LS कपलिंग है, उसमें जो μS और μL जो है वो कपल होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट है। ओके, और उसके रिजल्ट में हमें स्पिन इंटरेक्शन या कि LS कपलिंग और फाइन स्ट्रक्चर मिलता है। तो वो क्या है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको उसका ख्याल आ जाए कि वो ये चीज़ क्या है। व्हेन इलेक्ट्रॉन स्पिन magnetic moment is coupled with angular magnetic moment, or we can say orbital magnetic moment, then the effect is known as LS coupling। ओके, तो ये है कि भाई स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, ये जो दोनों एक साथ कपल होगी तभी हमें LS इंटरेक्शन मिलेगा या LS कपलिंग और फाइन स्ट्रक्चर मिलेगा। तो कैसे होता है? सपोज ये हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, सपोज कि हमारा पार्टिकल है, तो उसकी स्पिन इस डायरेक्शन में होगी और उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ऐसे ही स्पिन डाउनवर्ड भी हो सकती है। ओके, और जो मैग्नेटिक, अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम L हो गया, ये हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया। ये जो है ये है μL, यानी कि मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट, और ये μS। हम MS और ML भी लिखते हैं, ये दोनों सेम ही है। ओके, और ये ML के तरफ, तो ये जो एंगल है वो थीटा बनेगा। तो ये हुई LS इंटरेक्शन की बात, कि वो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के साथ कपल होते हैं, तो हमें LS इंटरेक्शन मिलता है। तो हमें अब ये एंगल फाइंड आउट करना है।
तो वो कैसे करेंगे? तो आगे हम इसका एंगल, तो जो एंगल है वो क्या है? एंगल बिटवीन, ये कौन सा एंगल है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड एस, और वी कैन से म्यू एल एंड एस के बीच का, और एम एल और एम एस के बीच का। ओके, इसके बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम पता है, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस। ओके, या आगे मतलब क्वांटम नंबर्स जो है उसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जे डॉट जे ले लेते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एल प्लस एस डॉट एल प्लस एस। तो ये सिंपली क्या हो गया? मोड ऑफ जे स्क्वेयर, और वी कैन से जे स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर प्लस 2l s। तो यहाँ से हम जे स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू एल डॉट एस लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं कि एल डॉट एस इज इक्वल टू जे स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर बाई 2। अब हमें क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाना होगा। तो हमें जे स्क्वेयर की जो वैल्यू मिलती है वो कितनी होती है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू, आइगन वैल्यू कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कह सकते हैं। वो क्या होती है? जे जे प्लस 1 एच कट्स। ओके, वैसे ही एल स्क्वेयर की जो है वो क्या मिलेगी? एल एल प्लस 1 एच कट्स। ओके, एंड एस स्क्वेयर की है वो एस एस प्लस 1 एच कट्स। इन तीनों रिजल्ट्स का यूज़ हम इस इक्वेशन में करेंगे। सो एल डॉट एस हमें क्या मिलेगा? जे जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 माइनस एस एस प्लस 1 बाई 2 इंटू एच कट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स में तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर के सब्जेक्ट में भी आए हैं और आ भी सकते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट फॉर्मूला। नाउ मूविंग ऑन, तो हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी है उसके बारे में बात कर ले। तो वो कितनी होती है? ए एल डॉट एस, जहाँ पे ए जो है वो कांस्टेंट है, इंटरेक्शन एनर्जी कांस्टेंट, और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट। तो हमें यहाँ पे एंगल अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे? तो एल डॉट एस हमारे पास था, एल डॉट एस इज इक्वल टू जे जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 माइनस एस एस प्लस 1 बाई 2 इंटू एच कट्स। तो हमें पता है कि अगर ऐसे दो वेक्टर हो ए डॉट बी, तो इसका मीनिंग क्या होगा? ए बी कोस टू। तो वैसे ही यहाँ पे एल डॉट एस है उसको हम मोड ऑफ एस कोस थीटा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। इसी के सुनो नंबर 1 कह दो, इसको 2 कह दो, तो दोनों को हमें मर्ज करना है। सो मोड ऑफ एस कोस थीटा इज इक्वल टू जे जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 माइनस एस एस प्लस 1 बाई 2 इंटू एच कट स्क्वेयर। तो ये क्या हो जाएगा? एल एस कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा मिलेगा हमें जे जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 माइनस एस एस प्लस 1 इंटू एच कट स्क्वेयर अपन मॉड्यूलस ऑफ एल एंड मॉड्यूलस ऑफ एस। एल की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? एल एल प्लस 1 इंटू एच कट। एस की कितनी होती है? एस एस प्लस 1 इंटू एच कट। दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर दो, फाइनल आंसर आएगा। तो जो थीटा जो एल और एस के बीच में मिल रहा है वो कितना आएगा? जे जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 माइनस एस एस प्लस 1 अपन 2 अंडर द रूट एल एल प्लस 1 अंडर द रूट एस एस प्लस 1।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे आएंगे भी। ओके, तो ये तो एंगल हो गया एल और एस के बीच। हम एल और जे के बीच में भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जे प्लस वन प्लस एल प्लस वन, जो यहाँ पे नहीं है उसको नेगेटिव में लिखना है, एस प्लस वन अपन जो यहाँ पे था उन दोनों की वैल्यू अंडर रूट एल प्लस वन अंडर रूट जे प्लस वन। ओके, तो ये एंगल आ गया एल और जे के बीच। अब हम एंगल फाइंड आउट करते हैं कौन से, एस और जे के बीच। तो यहाँ पे क्या आएगा, जे प्लस वन, यहाँ पे एस है। ओके, तो यहाँ पे एस प्लस वन माइनस एल प्लस वन। मैंने कहा था यहाँ पे जो ना हो उसको नेगेटिव लिखना है। नीचे क्या आ जाएगा, जे प्लस वन इंटू अंडर रूट एस प्लस। तो ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आएंगे। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन करते हैं, ये जून 2018 में आ चुका है ये क्वेश्चन। जून 2018 CSIR में क्वेश्चन ये है कि फॉर अ गिवन एन वैल्यू we will get correction in energy due to, आप फास्ट फॉरवर्ड वीडियो कर सकते हो, थोड़ी देर में क्वेश्चन लिखूँ तब तक। एनर्जी ड्यू टू द स्पिन ऑर्बिट coupling as a result the energy level breaks into two levels. In transition between these levels gives the doublet in spectral line. That is the fine structure splitting is due to spin orbit interaction. और यहाँ पे ऐसा कुछ एक फिगर दिया गया है, ये एस है और ये एल है। ओके, ये एल। क्वेश्चन है कि वेयर इज जे वेक्टर। यहाँ पे क्वेश्चन ये लंबा सारा आपको सिर्फ डराने के लिए है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यहाँ पे एक फिगर दी गई है, उसमें हमें जे वेक्टर को नोट करना है कि भाई वो कहाँ है। क्वेश्चन ये है कि फॉर अ गिवन एन वैल्यू वी विल गेट करेक्शन इन एनर्जी ड्यू टू द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एज अ रिजल्ट द एनर्जी लेवल ब्रेक्स इनटू टू लेवल्स इन ट्रांजिशन बिटवीन दिस लेवल्स गिव द डबलेट इन स्पेक्ट्रल लाइन दैट इज द फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एल एस ऑर्बिट की मतलब इंटरेक्शन की वजह से हमें डबलेट मिल रही है। ओके, एंड ट्रांजिशन बिटवीन दिस लेवल्स गिव द डबलेट इन स्पेक्ट्रल लाइन दैट इज द फाइन स्ट्रक्चर। जो डबलेट है वही हमारा फाइन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो फिगर दी गई है उसमें हमें
जे कहाँ पर होगा। तो ये काफ़ी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन था। ये एल है, फिगर ऐसी है और ये एस। तो इसके ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया गया था कि भाई यहाँ पे जे होगा, मतलब कुछ भी। मैं इसका आंसर बताता हूँ तो आपको हंसी आएगी। इसका आंसर ये है कि भाई जे इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। ओके, हमें पता है जे इज इक्वल टू एल प्लस एल। तो ये मतलब काफ़ी छोटू वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एल और एस जो है वो लिख देता हूँ मैं। एल एंड एस precedes around J and J is along the external magnetic field B। इसका मतलब क्या है कि एल एन एस जो है वो सपोज कि ये एस है और ये एल है, तो ये जे होगा। ये दोनों प्रीसीज करते हैं जे की अराउंड। ओके, तो जो जे होगा हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट प्रीसीजन करेगा। तो यहाँ पे हमें एक और फॉर्मूला आता है, रेशियो ऑफ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम is given by mu of j upon mod of j is equal to E upon 2m into gj। ओके, यहाँ पे जो gj है वो लैंडे जी फैक्टर है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, ये भी नोट कर लो अपने शॉर्ट नोट में नेक्स्ट टाइम। ऐसे ही हम मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एल एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल, म्यू एल एंड एल का भी रेशियो लिख सकते हैं बाई 2m इंटू जी, यहाँ पे एल है। तो जो म्यू एस अपन एस है वहाँ पे इसकी वैल्यू 2e/2m, क्योंकि स्पिन के लिए जी की वैल्यू जनरली 2 होती है फॉर हाइड्रोजनेट। ओके, तो ये सारी बातें आप लिख लो। काफ़ी मैं फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ, मुझे भी पता है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और ज़्यादा करना है। मैं मैक्सिमम आपको कम समय में प्रोवाइड करना चाहता हूँ, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो अगर होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तब हम एल की जो वैल्यू लेते हैं वो क्या होती है, स्मॉल एल, एल प्लस 1h। बट अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तब हमारा कैपिटल है वो दिया जाता है L1 माइनस L2। ओके, टू L1 प्लस L2 तक। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा वो यहाँ पे कैपिटल आएगा, कैपिटल L प्लस 1। क्लियर है ये सभी को? आई थिंक सभी को क्लियर है, इंटू एच कट सॉरी। तो ऐसे ही मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो हमारी स्पिन होती है, फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्पिन को हम लिखते हैं S प्लस 1 H। बट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम S जो है वो दिया जाता है S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2, मतलब उसकी वैल्यू मिलेगी एक रेंज में। एंड S इज गिवन बाय कैपिटल S प्लस 1 H। तो ऐसे ही हम J के बारे में, टोटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर सकते हैं कि J को दिया जाता है J1 माइनस J2 मॉड्यूलस ऑब्वियसली टू J1 प्लस J2। एंड यहाँ पे J की वैल्यू दी जाती है कैपिटल J प्लस 1 H। क्लियर? तो ये काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है, प्लीज़ रिमेंबर। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो चाहे CSI नेट हो या गेट हो। तो हम अब लैंडे जी फैक्टर की तरफ मूव करते हैं।
लैंडे जी फैक्टर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लैंडे जी फैक्टर दिया जाता है G इज इक्वल टू 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपन 2 जे प्लस 1। ये जनरल फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी हाई। ओके, तो अगर यहाँ पे एक केस की बात करें, केस 1, इफ फॉर हाइड्रोजन एटम, सॉरी 1s1 की बात करें तो ये हाइड्रोजन एटम हो गया। तो हाइड्रोजन एटम में एल की वैल्यू तो 0 होगी क्योंकि ये एस ऑर्बिटल है, तो यानी कि जे इज इक्वल टू एस आ जाएगा। तो लैंडे जी फैक्टर अगर फाइंड आउट करें तो क्या होगा, 1 प्लस जे प्लस 1, एस की जगह जे रख दो, जे प्लस 1, एल वाला 0 हो गया, नीचे 2 जे प्लस 1। तो ये इसका ये क्या हो जाएगा, 2 जे प्लस 1 अपन 2 जे प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो फॉर हाइड्रोजन एटम लैंडे जी फैक्टर की वैल्यू क्या आती है, G इज इक्वल टू 2। तो ऐसे ही अगर फॉर प्योर ऑर्बिटल मोशन, तो हाइड्रोजन वाले केस में प्योर स्पिन मोशन, यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल मोशन में क्या होगा, स्पिन 0 हो, और अगर स्पिन 0 हो तो जे की वैल्यू एल के बराबर आएगी। तो जी लैंडे जी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 बाई 2 जे प्लस 1। यहाँ पे हमें स्पिन तो 0 आ गई और एल की जगह पे जे रख दो, तो ये सारी टर्म 0 आ जाएगी, जी की वैल्यू 1 आएगी फॉर प्योर ऑर्बिटल मोशन। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भाई फॉर प्योर ऑर्बिटल मोशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैंडे जी फैक्टर विच इज G इज इक्वल टू 1। मूविंग ऑन, क्वेश्चन है आपके लिए, अगर L की वैल्यू 1 हो, J की वैल्यू 2 हो एंड S की वैल्यू 1 हो, तो G यानी कि लैंडे जी फैक्टर क्या होगा, सिंपल है, G इज इक्वल टू 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 बाई 2 जे प्लस 1। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू रख दो, 1 प्लस जे की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 3 प्लस एस की वैल्यू 2 माइनस एल की वैल्यू 2 अपन 2 जे की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 3, तो ये वो दोनों कट हो जाएंगे, 2 इंटू 3 कट, 1 प्लस हाफ दैट मीन्स 3/2। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उसका आंसर क्या आएगा। इफ़ जे की वैल्यू 3 हो, एल की वैल्यू 3 हो एंड एस की वैल्यू 1 हो, देन व्हाट विल बी लैंडे जी फैक्टर। Please write down in the comment what will be the value of लैंडे जी फैक्टर G। और अगर आपसे नहीं हो तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूँ। अगेन द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है टोटल, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, म्यू जे अपन जे क्या हमें मिला था, G इंटू अंडर रूट जे प्लस 1। तो यहाँ से म्यू जे लिख सकते हैं, G जे अंडर रूट जे प्लस। ओके, सॉरी माय मिस्टेक। म्यू जे दिया जाएगा G इंटू अंडर रूट जे प्लस 1 इंटू म्यू बी। म्यू बी क्या है, बोहर मैग्नेट्रॉन। सो प्लीज़ उस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। देखिए आपको ये सीरीज़ कैसी लगती है
ओके, और मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर लाने की। प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू।